क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। 15 सूत्री मांगों को लेकर जोखनिया तहसील मुख्यालय पर सीपीएम और खेत मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री संबोधित पत्रक नायब तहसीलदार विवेकानंद को सौंपा। जोखनिया में गाजीपुर जनता की मूलभूत समस्याओं और अधिकारियों की आवाज़ बुलंद करते हुए मंगलवार को जोखनिया तहसील मुख्यालय पर सीपीएम एवं अखिल भारतीय खेल मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए तथा वनवासी समाज और गरीब तबके के सवालों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शन के उपरांत आंदोलनकारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों से जुड़ा हुआ ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित कर नायब तहसीलदार विवेकानंद सिंह को सौंपा है। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि तहसील क्षेत्र के वनवासी समाज के लोग आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ईंट भट्टों पर मजदूरी पर आश्रित इन परिवारों को मनरेगा मजदूरी, आवासीय पट्टा, अंत्योदय कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जिला मंत्री विजय बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि डोरा के बुढ़नपुर, औंडारी, जाही, अगापुर समेत कई गाँव में पात्र गरीबों को अब तक आवासीय पट्टा नहीं मिला है। वहीं अलीपुर मांदुरा ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा जमीन पर मनमानी कर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि असली हकदार उपेक्षित रह गए। यूनियन नेता वीरेंद्र गौतम ने ग्राम पंचायत में मनरेगा आवास, शौचालय, सड़क और गौशाला, पंचायत भवन जैसे विकास कार्यों में खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार को और इशारा किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण हकदार परिवार आज भी योजनाओं से वंचित हैं और थाने, तहसील व विकास भवन स्तर पर भी आमजन की सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर सीताराम यादव ने सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण एवं बाजारीकरण को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के उत्पीड़न को रोकना समय की मांग है। साथ ही युवाओं को रोजगार, पेंशन बहाली और मजदूरों पर बनी काले कानून को समाप्त करने पर जोर दिया है। धरना प्रदर्शन में विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर सीताराम यादव, मोहम्मद नसरुद्दीन, सुनैना गिरी, वीरेंद्र गौतम आदि पुरुष एवं अपनी आवाज बुलंद की और उपस्थित रहे। पट्टा को 15 में निरस्त करके और उनके पट्टे के जगह पे दो लोगों ने, एक यादव गरीब के पक्ष में, दूसरा यादव अमीर के पक्ष में, दोनों उनको दिखावटी करके और आपस में बाद में दोनों पट्टा करा लिए। उनके खिलाफ में जो कि यादव लोगों को पट्टा, वनवासियों को पट्टा निरस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ में आपके जाही में वनवासियों को 2003 में पट्टा किया गया है। वो पट्टा में यादवों का 2 तल्ला मकान है। यहीं का राजेश लेखपाल जो गया था जांच करने, वह कहता है कि अगर तो आप दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन दिए तो तुम्हें इसी बगीचे के अंदर यह यादव लोग मारेंगे और कोई हम लोग बचाने वाले नहीं है। कौन धमकी दे रहा था? राजेश लेखपाल। और इसी के तहत औढ़ारी मठिया में 35 परिवार को पत्रावली में आज तक नाम दर्ज नहीं हुआ। उनको भी 2015 में पट्टा किया गया, लेकिन आज तक यहाँ के पत्रावली में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। आपके नजदीक है यही आगापुर, उनको 89 में पट्टा दिया गया। जब पट्टे की हम लोगों ने जांच किया, यहाँ के लोगों ने धमकी दे रहे हैं। यही पवन पांडे हैं, उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि अगर आप यहाँ आइए। हमने नहीं आया। पवन पांडे ने वहां जाकर के वनवासी महिलाओं से धमकी दिया कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर दोबारा गई तो आपका आवास को, आपके मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा, आपके जमीन ताल में दिया गया है। हम पूछना चाहते यहीं के अधिकारी, यहीं के तहसीलदार, यहीं के लेखपाल जिन्होंने 89 में पट्टा दिया गया, क्या वह गैर कानून है या यहाँ का वो पवन पांडे गैर कानूनी है? उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको 89 में दिया गया, पट्टा दिया गया था, क्या वह पत्रावली में या पट्टे की रसीद यहाँ पर चढ़ी हुई है? वो जो पट्टा दिया गया है खतौनी में दर्ज है, वह खतौनी में दर्ज है, वह खतौनी में चलनी के अंदर दर्ज है, वह आगापुर सनी के। तो क्या उसको मतलब ये सब चीज में दर्ज है। इसके यहाँ की जो तहसील की पत्रावली उसमें दर्ज नहीं और हम उस दर्ज की मांग कर रहे हैं। ये एक सवाल नहीं है। हम भूमधरी की मांग कर रहे हैं, पूरे भूमधरी की मांग कर रहे हैं। हम पूरे विधानसभा की मांग कर रहे हैं। जमीन किसी घर पैदा होकर नहीं आया है इस देश के अंदर। जो देश
अभी आप एक नारा लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी चोर, इसका क्या मतलब? अरे वोट चोर गद्दी छोड़ी तो जल्दी कराए के, ये तो देशवा खत्म हो जाए चाहत है, ये संविधान खत्म हो जाई, ये लोकतंत्र खत्म हो जाई। अगर इसको वोट चोर गद्दी चोर पकड़ गया, चुनाव आयोग पकड़ा गया, इस देश की सत्ता पकड़ी गई, वोट चोर गद्दी चोर ये पूरे देश का आम जनता का नारा है और बाबा साहब के संविधान को बचाने का नारा है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का नारा है। तो अभी आपने कहा कि जब सत्ता और चुनाव आयोग द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, तो फिर छोटे अधिकारियों से कैसे आप उम्मीद रखते हैं जब बड़े अधिकारी ही चोरी कर रहे हैं? नहीं, इनके माध्यम से ही जाएगा ना, ये लेटर है, डाकियां हैं, ये डाकियां हमारा बतिया भेजेंगे। वोट चोर में भी तो यही लोग सारे वोट बनाए। अरे ये तो बटले बाणा, ये कहाँ अलगे हों से, ये तो बटले बाणा, ये तो पक्का हम वही में का। जब शुरू से ही वोट चोरी का कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य कैसे करेंगे? अरे हम करेंगे ना, हम लड़ेंगे, इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, राज्य के चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ेंगे, हम केंद्र के चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ेंगे, जगह जगह बीएलओ अगर गलती कर रहा है उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। लगातार आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। धन्यवाद। सर परिचय दे दे। विजय बहादुर सिंह, सीपीएम नेता। आज भारी संख्या में सर आपके कार्यकर्ता और आज तहसील परिसर में जुटे हैं और क्या कार्यक्रम है? 12 अगस्त को हमारे पूर्व सचिव महासचिव सीताराम येचुरी का देहांत हुआ, जन्म हुआ है और 12 से लेके 12 सितंबर तक जो भी आंदोलन होंगे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सभी आंदोलन हम अपने कामरेड, प्रिय कामरेड को समर्पित करेंगे। इसलिए पूरे देश में पार्टी ने आह्वान किया है कि हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, पुलिस जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ो और वह लड़ाई हमारे कामरेड सीताराम येचुरी को समर्पित करो। इस यादगार में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम हमारे समाज में बड़े पैमाने पर वनवासी रहते हैं, जिनको आज भी 132 लाइन पर बसे हैं, उनको आज भी जमीन, आवास तक जमीन नहीं दी गई है। आवास देने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको अभी भी पोखरा भीटा पर बसने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको जो पट्टा दिया गया है उसको कैंसिल करके अमीरों को पट्टा दे दिया गया। इस तरह के उनको जनजात का दर्जा देने की बात भी हम कर रहे हैं। उसी तरह अति पिछड़ी जो समाज है, 18 जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा भी मांग कर रहे हैं। किसान मजदूरों की लड़ाई के साथ साथ इन लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। जो गरीब के समय पिछड़े हैं और इस देश के अंदर कारपोरेट और पूंजीपति परस्त हिंदू संगठन जो नफरत फैला रहा है, झूठ, लूट और नफरत का राज कायम किया है, उसको ध्वस्त करने का ये आंदोलन है। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के सवाल को लेकर भी आपने लिखा है कि जनता के सवालों पर आंदोलन है। आंदोलन दिख भी रहा है, भारी संख्या में लोग हैं। तो जनता में मतलब जो आपने अभी कहा कि जो इनका हक नहीं मिल रहा है, और आम जनता भी हैं जो कि परेशान हैं, जिनको हक, आज तहसील में आप भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, देखते हैं, उनके हक की बात आपने अभी नहीं कही। देखिए, राशन लूटा जाता है, मनरेगा लूटा जाता है, आवास लूटा जाता है, इन सारे सवालों पर हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस पर सब चुप हैं हम। और मनरेगा की जांच हो, मैं तो लिखा हूं पर्चा में कि इनसे, इन अधिकारियों से, ब्लॉक के अधिकारियों और तहसील के अधिकारियों से बेहतर चंबल के डाकू हुआ करते थे, जो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की शादी में इमदाद करते थे। वह गरीबों को लूटते नहीं थे, अमीरों को लूट कर गरीब को बांटते थे। ये तो गरीब को ही लूट रहे हैं और लगातार इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में, आवास में, राशन में जो लगातार लूट हो रही है, उस लूट के खिलाफ को बंद किया जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं किया है, ये सवाल नहीं हमारे। आज आंदोलन के वीरेंद्र से पूछिए, आप वीरेंद्र से। आज आंदोलन के माध्यम से क्या मुख्य मांगे हैं आप? इतनी संख्या में लोग हैं, आंदोलन आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बाजार से होते हुए आप लोग आए यहाँ पर। आज मुख्य मांगे क्या है? आज हम लोगों का मुख्य मांग इस रूप से है कि जो जमीन को गरीबों को 2003 में सैदात डोरा के अंदर 60 वनवासियों का
उसमें कुछ दलित परिवार और अन्य लोग भी हैं, उनका उस पट्टे से नाम खारिज करके 2022 और 23 के अंदर वहाँ बड़े बड़े लोगों को रुपया लेकर के, पैसा लेकर के, जिला पंचायत से लेकर प्रधान प्रतिनिधि के परिवार तक उनको पट्टा किया गया है। उन सवालों पे इसी तरह से ग्राम बुढ़ना के अंदर 60 परिवार जो दलित और वनवासी लोग हैं